महाराज श्री, आप अक्सर ध्यान के विषय में बीजाक्षरों का प्रयोग करते हैं, तो उन बीजाक्षरों का ध्यान अपने शरीर पर किस प्रकार करना चाहिए ताकि हमारी विशुद्धि बढ़ सके और एकाग्रता आ सके, इस विषय में जानना चाहते हैं। बीजाक्षर जो होते हैं ये दो रूप में ध्यान किए जाते हैं। एक तो भगवान के रूप में इनके स्थान कहाँ है और इनका क्या रूप है। जब भगवान का दर्शन करते हैं तो भगवान के उन स्थानों पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं जिन स्थानों पर बीजाक्षरों का स्थान होता है। दूसरा, बीजाक्षर चिंतन परक भी होते हैं क्योंकि स्थान देने से हमें सबसे पहले उस स्थान की शुद्धि है कि नहीं, वो स्थान हमारा कितना पवित्र है। मान लीजिए हमने कोई स्थान पर उनको स्थान दिया, वो स्थान हमने पहले से शुद्ध नहीं किया, सिद्ध नहीं किया और उस स्थान पर हमने स्थापित कर दिया, तो फिर हमारा वह बीजाक्षर का अपमान होगा, वो नकारात्मक हमें ऊर्जा देगा। इससे सरल उपाय यह है कि बीजाक्षरों का स्वयं अपने आप में ध्यान करना, ध्यान करके उनकी आकृति पर ध्यान को केंद्रित करना और आकृति में कौन सी रेज हमारे लिए प्रभावित कर रही है। जब हम बहुत एकाग्र हो जाएंगे उस बीजाक्षर के प्रति, जो अभी हमने पहले कहा था, किसी भी वस्तु के प्रति सबसे पहले हम उसका बहुमान कितना करते हैं, हम उसको क्या मानते हैं। जब तक हम आराध्य को, चाहे बीजाक्षर हो, ये इस भाव नहीं आएगा इससे बड़ा शक्तिमान दुनिया में कोई नहीं है ऐसा बहुमान जब तक नहीं आएगा तब तक वो कोई भी बीजाक्षर हमें सिद्ध होने वाला नहीं। भक्तांबर के अंदर पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने भगवान से यही कहा, भगवान आपके अलावा दुनिया में कोई बड़ा नहीं है। अरे भाई कैसे नहीं है बड़ा, अजितनाथ तो है, आदिनाथ के पहले भी सिद्ध भगवान हो गए होंगे। उस समय सब बड़ों को भूल जाओ, जिसको तुमने लक्ष्य बनाया है उससे बड़ा शक्तिमान प्रभावमान कोई दूसरा नहीं हो सकता। सबसे पहले हमें ये बहुमान आना चाहिए। बीजाक्षर को हमने ले लिया, नमोकार मंत्र को ले लिया, क्या इससे बड़ा दुनिया में कोई है तो फिर इसको क्यों जप रहा, उसी को जपना। फिर इसके जपने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, फिर इसकी आराधना करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। जिस समय हम जिस बीजाक्षर को लक्ष्य करते हैं उसकी शक्ति को अमित कर दो, असीम कर दो। उस शक्ति में इतने ज़्यादा हो जाओ कि संसार की सारी जन्नत इसी में है, दुनिया सब कुछ इसी में है। और जब ये बहुमान अपने उसके अंदर आएगा, वह बीजाक्षर ही अपनी पूरी शक्ति को खोलेगा और उस शक्ति में फिर अपन चयन कर लें कि हमें कौन सी शक्ति का प्रयोग करना है। उस शक्ति के अनुसार ध्यान किया जाता है। अपने शरीर की स्थापना के लिए अलग अलग विवक्षाएं हैं, अलग अलग समय है, अलग अलग लक्ष्य हैं। किस समय कौन सा लक्ष्य है, उसको कौन से स्थान पर देना चाहिए, वो अलग अलग होते हैं। वो साधक के स्वयं लक्ष्य के ऊपर आधारित होते हैं और उस लक्ष्य का जो आधार होता है वो आधार साधक तात्कालिक चुनता है और उस दिशा में वह काम करता है।